हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांशिया नयन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी सी बुरी आ सकती है, उसे इग्नोर करना, बाकी स्टोरी लाइन पे फोकस करना। एंड हाँ, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसकी वजह से मौसम की ऐसी की तैसी लगी हुई है और उस मौसम बदलाव ने लोगों की हेल्थ की भी लंका लगा के रखी हुई है। खैर, ये तो हुई मौसम विभाग की बात। अब आते हैं हमारे एंटरटेनमेंट विभाग की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं हमारी पुरानी स्टोरी। जो हमने लास्ट एपिसोड छोड़ा था, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिंक की आँखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसका सर बहुत भारी भारी सा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस सर फट करके बाहर आ जाएगा, किसी भी पल ना उसका बस सर फट जाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। फिंक अपने सर को पकड़ के बेड पर बैठ जाता है। उसका सर बहुत बहुत ज़्यादा भारी था। रिंग अपने सर को 2-3 बार ठोक भी लेता है अपने हाथों से कि भाई ठीक हो जा, क्यों मुझे मारने पे तुला हुआ है। पर फिर भी ऐसा नहीं होता है। पर विंग हैरान तब होता है जब वो अपने आसपास के नज़ारे को देखता है, क्योंकि वो एक अनजान कमरे में था, एक अनजान जगह पर था। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि हैरानी की बात यह है कि जो कपड़े उसने कल रात पहने हुए थे, ठीक उसी तरीके के दिखने वाले सेम टू सेम कपड़े वहाँ आसपास बिखरे पड़े हैं। और सिर्फ इतना नहीं था कि वो कपड़े बस बिखरे पड़े हैं, बल्कि उसका फ़ोन, उसके अंडरवेयर्स भी इधर उधर पड़े हुए थे। साथ ही एक बाथरोब, एक टॉवल जो बेड के पास में ही पड़ा हुआ था। विंग ये देखकर कहता है, क्या यहाँ किसी ने कुछ किया है? क्या वो इंसान मेरी तरह दिखता था? क्योंकि कपड़े तो मेरी हैं। फिर विंग अपने आप को देखता है ब्लैंकेट को हटाने के बाद, और वो बहुत बुरी तरीके से चीखता है। वो इतनी बुरी तरीके से चिल्लाया था कि बाहर अगर कोई होता तो उसकी आवाज़ आराम से सुन लेता। फिर विंग ब्लैंकेट को वापस अपने ऊपर डालते हुए खुद की आंखों को बंद करते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? फिर विंग दोबारा धीरे से ब्लैंकेट को उठाता है और उसमें अपना फेस डाल के अपने आप को देखता है। वो पूरा का पूरा नेकेड था ब्लैंकेट के अंदर। विंग कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वो प्रोसेस करने में लग गया कि आखिर हुआ क्या है। काफ़ी मुशक्क़तों के बाद उसे याद आता है कि कल रात उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। एक रेड कलर का जूस उसने पिया था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। और ड्रंक होने के बाद में वो उसी लड़की से टकराया था जिस लड़की का ये बार है, बार ओनर से। उसे याद आया कि हाँ, फिर उसके बाद तो उसे कुछ भी याद नहीं है। क्या उस लड़की ने विंग का फ़ायदा उठा लिया? ओ गॉश, विंग की वर्जिनिटी, उसका वो इतने टाइम से 30 साल से चल रहा फास्ट टूट गया और उसे याद भी नहीं कि किस तरह टूटा, कैसे क्या हुआ। पर विंग जो अब धीरे से अपना सर उठाता है और वो जैसे ही उठकर बैठने की कोशिश करता है, उसकी बैक में जो पेन होता है, उस पेन को महसूस करके फिर एक बार विंग की चीख निकल जाती है। पर विंग फिर दोबारा अपने आप को लेटा देता है। कुछ देर शांति से लेटने के बाद वो अपनी बैक को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करता है और समझ आता है कि उसकी बैक तो टूट चुकी है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उठने की भी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर, इतनी बुरी हालत उसकी हो चुकी थी। विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बुरी हालत उस लड़की ने विंग की कैसे आखिर। पर ये जो भी था ना, बड़ा अजीब था, क्योंकि वो पेन भी ना एक मीठा मीठा सा एहसास दे रहा था। और वो मीठा मीठा एहसास जब विंग को हो रहा था, तब उसे और जैसा ऐसा लग रहा जैसे वो पागल हो गया हो, या फिर उस लड़की ने विंग के ऊपर कोई जादू कर दिया हो। क्योंकि पेन में किसको अच्छा लगता है, पर विंग को लग रहा था, इसलिए उसे बहुत अजीब भी लग रहा था और हैरानी हो रही थी। पर जो भी था, विंग को यहाँ से उठकर जाना तो था, क्योंकि ये उसका घर नहीं है, ये कोई और जगह है। और यहाँ तक देखकर लगता है ये किसी का कमरा है, किसी होटल का कमरा है शायद, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन था। इस हिसाब से लगाया जा सकता था अंदाज़ा। नीट एंड क्लीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कमरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। मतलब ये था कि वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई थी वो होटल स्टाफ की तरह थी, ऐसा उसे लग रहा था। बाकी सामान तो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, पूरा रूम एकदम बिखरा हुआ था, और विंग के कपड़े तो फ्लोर पर पड़े ही थे। विंग अपने आसपास नज़र दौड़ाता है अपनी गर्दन को हिलाकर, क्योंकि बॉडी मूव करने की हिम्मत तो उसके पास थी नहीं। बड़ी मुशक्क़तों के बाद उसे अपना फ़ोन दिखाई देता है जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। विंग अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, फिर उसे वही वही शार्प पेन महसूस होता है। इसके साथ साथ उसे एक मीठा सा एहसास भी होता है।
विंग उस मीठे से एहसास को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने फ़ोन को उठा लेता है और तुरंत लेट जाता है। एक गहरी सांस के साथ में वो खुद से कहता है, ये लड़की कितनी खतरनाक थी। क्या ये सब करने के बाद ऐसा फील होता है? क्या इतना पेन होता है सच में? फिर ये लड़के ऐसा करते क्यों हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और श्रेयांग क्यों मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जबकि मुझे तो बहुत पेन हो रहा है। फिर विंग अपने फ़ोन को उठाकर श्रेयांग को कॉल करता है। दूसरी तरफ श्रेयांग जो उसी बार में टल्ली पड़ा हुआ था, उसका फ़ोन बजता है और श्रेयांग फ़ोन उठाकर बोलता है, हेलो। हेलो के बच्चे, तू है कहाँ? कौन कौन? क्या? मैं विंग। विंग विंग फ़ोन? तू घर चला गया और मुझे लेकर भी नहीं गया। यार, हमारी दोस्ती की कसम ही थी, मुझे घर ही ले जाता। मैं यहाँ पूरी रात बार में पड़ा रहा। पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने मुझे देखा होगा। विंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता है, मुझे ढूंढ। श्रेयांग कहता है, ये सुबह सुबह कौन सा लुका छुपी का गेम खेल रहा है विंग? मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तेरे साथ ये गेम खेल सकूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तेरे घर जा रहा हूँ और दरवाज़ा खोल देना। विंग कहता है, दरवाज़ा तो मैं तब खोलूँगा जब मैं घर पे हूँगा। मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे बाहर लेके मत चल। मेरा सर तो फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है बस फट करके चित्र उड़ जाएंगे मेरे दिमाग के। इतना बुरा महसूस हो रहा है मुझे, और ऊपर से मेरी बॉडी में जो पेन हो रहा है वो अलग। तेरी बॉडी में पेन हो रहा है? हाँ, मुझसे उठते तक नहीं बन रहा है। लगता है जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो अपने बैक पर। मुझसे नहीं बोला भी नहीं जा रहा है सही से। मुझे ऐसा लगता है मेरे गले में भी कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। श्रेयांग कहता है, ओह हाँ, पर ये सब कैसे हुआ? विंग कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो ड्रंक था ना। मुझे बस इतना याद है, मैं उस लड़की से मिला था। ओ, लड़की से? कौन सी? ऐसे सरकास्टिकली मत बोल। वो लड़की जो बार की ओनर थी, जिससे मुझे थप्पड़ पड़ा था, उसी को मिला था मैं। और उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बस खुद को देख रहा हूँ, मैं इस रूम में हूँ, जल्दी आ। श्रेयांग कहता है, अगर तू उससे मिला था तो फिर यही बार के रूम में होगा। बार में रूम्स भी होते हैं? होते हैं। जिन लोगों को रात गुजारनी होती है ना, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जिनको अपनी प्राइवेसी की चिंता होती है, वो लोग। फिर कहता है, जो भी है मुझे ढूंढ जल्दी से। श्रेयांग कहता है, ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ, कॉल पे रहना तू, मैं जाता हूँ। आपने ये उबासियाँ लेना बंद कर, मुझे ढूंढ जल्दी। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। श्रेयांग वहाँ से उठता है और फिर उस बार के रूम्स में जाकर चेक करने लगता है। जो सिंपल रूम्स थे उसमें से एक में भी विंग नहीं था। श्रेयांग कहता है, तू तो एक में भी नहीं है, अब तो वीआईपी एरिया बचा हुआ है। विंग कहता है, क्या मैं वीआईपी एरिया में हूँ? श्रेयांग कहता है, हो सकता है, तूने कहा ना बार की ओनर को मिला था, तो हो सकता है वो तुझे अपने रूम में ले गई हो, जो वीआईपी एरिया के अंदर आता होगा। बार की ओनर सादा रूम्स में तो रहेगी नहीं। कैसा है वो रूम दिखने में? विंग कहता है, लग्जरी है, होटल रूम की तरह, वीआईपी रूम है, मैं आता हूँ, तू रुक। श्रेयांग फिर विंग के रूम को ढूंढने लगता है, और जैसे ही वो रूम को ओपन करता है, क्योंकि एक रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, श्रेयांग हल्का सा झाँक के देखता है तो वहाँ पर एक इंसान सोया हुआ था, जिसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था। श्रेयांग कहता है, पता नहीं है तू कौन से रूम में है। विंग कहता है, अरे तू देख तो सही, मुझे तो किसी रूम में नहीं देखा। श्रेयांग लौटने लगा था। विंग कहता है, मेरे रूम का दरवाज़ा तो वैसे भी खुला हुआ है। श्रेयांग कहता है, वीआईपी एरिया में एक ही रूम है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसमें कोई बेवकूफ़ लेटा हुआ है जिसने अपने पूरे सर से पैर से लेकर सर तक पूरा चादर ओढ़ा हुआ है, और फिर उसके कपड़े भी चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं अंदर नहीं जाने वाला, क्या पता वो ऐसी हालत में हो तो। विंग कहता है, वो मैं ही हूँ। श्रेयांग कहता है, हाँ, वो इडियट तू है? मैं अभी भी उस रूम से वापस आया हूँ, मैं वापस लौट रहा था। विंग कहता है, तू उसी रूम में आ जा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है उठने की। वांग जी, आई मीन शुयांग, जो जाता है उस रूम, दरवाज़ा खुलता है, विंग के पास पहुंचता है, और विंग को वो ऐसे देखता है जब विंग चादर हटाकर अपना फेस बाहर निकाल कर शुयांग को देखता है। शुयांग अपने जो कमर है उस पर हाथ रख के और विंग को बहुत सस्पिशियसली देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ है? शुयांग कहता है, क्या हुआ है? तूने क्या किया है? तेरे कपड़े क्यों बिखरे पड़े हैं? विंग कहता है, वो सब छोड़, मुझे वो सारा सामान उठा के दे दे।
ओह, तेरा अंडरवेयर भी पड़ा हुआ है, क्या तू नेकेड है? क्या मैं देखूं? विंग कहता है, तू कितना बेशरम है शुयांग, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों लड़के हैं, तू ऐसी चीज़ें मेरे साथ बोल भी कैसे सकता है? शुयांग कहता है, तभी तो मैंने कहा क्योंकि हम दोनों लड़के हैं, हम दोनों के बीच कुछ हो ही नहीं सकता। ले, ऐसा बोलकर शुयांग सारे कपड़े समेट कर विंग को फेंक देता है। विंग कहता है, अब तो तुम बाहर जाओ। शुयांग कहता है, सीरियसली तूने मुझे ये कपड़े बिनकर तेरे पास फेंकने के लिए बुलाया था? विंग कहता है, मैं इनको पहन लेता हूँ, मुझे तू अपने साथ लेके चलना। शुयांग ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछता, वो बाहर निकल जाता है। विंग जब बड़ी मुशक्क़तों के बाद में अपने कपड़ों को पहन लेता है, तब वो शुयांग को अंदर बुलाता है। शुयांग अंदर जाता है और वो देखता है कि विंग अभी भी वहीं पर लेटा हुआ है। शुयांग कहता है, क्या हुआ है, ज़्यादा नींद आ रही है तुझे? उठा क्यों नहीं है बेड से? उठ। विंग कहता है, जैसे कि तुझे पता ही नहीं है कि मेरी हालत क्या है। ऐसा बोलते हुए विंग ब्लैंक शीट को टाइटली होल्ड किए हुए था अपने हाथों से। शुयांग कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तेरी हालत कैसी है, उठने की बस की तो होगी ना तेरी। विंग कहता है, जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है, कल मेरा फर्स्ट टाइम था और फिर वो अभी मैं समझा कि तेरे कपड़े क्यों इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। वो और तूने बाहर ओनर को पटा लिया। वाह यार विंग, पहले तो तूने मुझे कल हैरान कर दिया कि हम दोनों को निकालते निकालते उन्होंने वापस ले लिया, और दूसरी चीज़ सीधे बाहर ओनर को पकड़ लिया तूने। वाह। विंग कहता है, अपना ये कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर, मेरी हालत ख़राब है, मुझे उठने में हेल्प कर। शुयांग बिना किसी सवाल के विंग को उठने में हेल्प करता है। विंग कहता है, मैं चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन हो रहा है मुझे अपने पैरों में। शुयांग कहता है, लगता है तूने बहुत तगड़ा काम किया है, इसलिए तुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। लड़की बड़ी खतरनाक है, इतना ज़्यादा खेल गई, लगता है उसने बहुत अच्छे से तुझे यूज़ किया है। विंग कहता है, यूज़ किया है क्या मतलब हुआ तुझे? मैं कोई यूज़ करने की चीज़ नहीं हूँ, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। शुयांग कहता है, विंग तेरा दिमाग सच में ठिकाने पे नहीं है। विंग कहता है, नहीं सब ठिकाने पे है, अभी हम लोग वापस चलते हैं। शुयांग विंग की कार में बैठता है, विंग को बिठाता है और कार को ड्राइव करके घर पहुंच जाता है। वो तो भला हो आज संडे था, इसलिए विंग के ऑफिस की छुट्टी थी, वरना 12 बज चुके थे और विंग अब तक पैनिक कर चुका होता। उसके अपार्टमेंट पहुंचने के बाद विंग जो कि बेड पे जाके एकदम बैठ गया और उसने कहा, पेन किलर्स लेके आओ, तुम जाओ। शुयांग कहता है, पता है तुझे, जब मैं ये सब करता हूँ तो लड़कियों को पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है, और तेरे केस में उल्टा हुआ है, तुझे पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही है। पता नहीं उस बार ओनर का क्या हाल हुआ होगा। मैं तो जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि वो कितनी डेयरिंग लड़की है, पर अब तू उससे शादी करना चाहता है तो मैं उसे कभी भी उस नज़र से तो देख नहीं सकता, अब तो वो मेरी साव साव है। विंग कहता है, सही रहेगा तू अपने शब्दों को ध्यान से पकड़े। बहुत बुरी हालत है मेरी, जरा मेडिसिन लेकर आ। विंग को टैबलेट्स देने के बाद में विंग आराम करता है और वो शुयांग से कहता है कि बाहर से फूड ऑर्डर कर दिया जाए, पर शुयांग कहता है कि वो घर में बनाएगा क्योंकि उसे कुकिंग आती है। विंग कहता है कि उसे अपने किचन का सर्वनाश नहीं कराना है। उसकी सिस्टर जब भी आती है वो किचन में जाके खाना पकाती है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी किचन का कबाड़ा खाना हो जाए। पर शुयांग कहता है कि उसने कुकिंग सीखी है, और हैरानी की बात ये थी कि विंग को स्मेल आ रही थी कुकिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी उसे। और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि विंग के किचन को बिना तबाह किए बगैर, बिना उसे किसी विस्फोट का यंत्र प्लेस बनाए हुए शुयांग ने बहुत अच्छे से खाना पका लिया था। विंग शुयांग की कुकिंग स्किल्स को देखकर और हैरान था, क्योंकि टेस्ट में खाना बहुत अच्छा था। घर का खाना तो घर का होता है, और विंग ने बहुत टाइम से घर का कुछ खाया नहीं था, वो बाहर से मंगाते हुए आया था, इसलिए भी शायद उसे शुयांग के हाथ का खाना इतना अच्छा लगा था। विंग कहता है, एक चीज़ तो बढ़िया है, खाना तो अच्छा बनाता है, मेरे घर कुक की कमी थी, तो कुकिंग करना स्टार्ट कर देना, तो रह ही रहा है यहाँ पे वैसे भी। शुयांग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, ताना कसने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री में रह रहा हूँ इसलिए। विंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। शुयांग कहता है, देख मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा। अब देखते हैं हम इवनिंग का सीन, जहाँ पर विंग जो कुछ सोच रहा था, शुयांग उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ तुझे? विंग कहता है, पता नहीं क्यों ये जो पेन था
वो मुझे बहुत अच्छा क्यों लग रहा था। श्रेयांक कहता है अच्छा तो लगेगा ही ना, वो सब करने के बाद अच्छा ही लगता है। विंग कहता है पर मुझे पेन था ना, पेन में अच्छा नहीं लगना चाहिए, पर मुझे पेन अच्छा लग रहा था, मुझे ये पेन दोबारा चाहिए। श्रेयांक विंग को देखता है 1 मिनट के लिए और कहता है फाइनली तेरा काम हो गया। विंग कहता है कौन सा काम। श्रेयांक कहता है तू बड़ा हो गया विंग, अब तो 5 साल का बच्चा नहीं रहा, अब तो बड़ा हो गया है। ये बोल कर ना श्रेयांक विंग को गले लगा लेता है और विंग श्रेयांक को झटके से अपने से दूर करके कहता है मुझे छू मत। श्रेयांक कहता है आहा मैं क्यों छूँगा, अब तो कोई और छुएगी तुझे, समझ रहा हूँ मैं तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ। विंग कहता है तू भी ना बहुत अजीब है, पर थैंक्स यार तू मुझे कल वहाँ लेके गया। मुझे लगता है अब मैं बहुत जल्दी शादी करूँगा और फिर अचिंग और शिजी की तरह मैं भी पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाऊँगा। श्रेयांक कहता है तेरा सेटलमेंट का ये बिजनेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अरे विंग इन सब चीज़ों से ऊपर आ जा यार, मैं सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ कि तू सच में उससे शादी कर। विंग कहता है क्यों। श्रेयांक कहता है क्या पता जिस तरीके से उसने तेरे साथ नाइट स्पेंड की किसी और के साथ भी कर रखी हो। विंग कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो मेरे साथ है तो वो मेरे साथ ही रहेगी, मैं उसे किसी के साथ नहीं जाने दूंगा। अब हम लोग आज बाहर चलेंगे। श्रेयांक कहता है तेरे अंदर हिम्मत है जाने की, मुझे लगता तो नहीं है तू खड़े होने के भी लायक है। विंग कहता है जो भी है मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे ये पेन दोबारा फील करना है, बहुत मीठा मीठा सा है, मुझे दोबारा देखना है और इस बार मैं होश में रहते हुए देखूँगा। श्रेयांक कहता है हो गई तेरी नैया पार, अच्छा है चलो किसी चीज़ में तो तुझे इंटरेस्ट आया। विंग कहता है वैसे तूने सही कहा था, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी पर अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी, तू देखना मेरी लाइफ तेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं इतने भयानक कांड करूँगा ना कि मेरे पास मेरे बच्चों को सुनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी और तेरी कहानियाँ कम पड़ जाएंगी। श्रेयांक कहता है वाह कहा था अब तक ये वाला विंग, कहा था यार विंग तू, ये चीज़ तो होनी चाहिए एक इंसान के अंदर अच्छे से लाइफ स्पेंड करने के लिए। ये हुई ना बात। ऐसा बोलकर श्रेयांक तो बहुत खुश था। नाइट के टाइम पर विंग और श्रेयांक फिर पहुंच जाते हैं उसी बार में। विंग की जो चाल थी वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी थी, पिछली बार जब वो आया था वो सीधा आया था और आज वो टेढ़ा मेढ़ा था। जो वो 2 वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए थे वो विंग को बहुत अलग नज़र से देख रहे थे आज। श्रेयांक कहता है तुम दोनों को क्या हुआ है, मेरा दोस्त उसे ऐसे क्यों देख रहा है तुम दोनों। वो दोनों कहते हैं कुछ नहीं, तुम्हारा दोस्त बहुत रंगीन मिजाज का लग रहा है दिखाई देता है। विंग कहता है ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। श्रेयांक कहता है किसी बारे में नहीं, हम लोग अंदर चलते हैं। विंग अंदर जाता है और वहाँ जाके वो बैठ गया। वहाँ पर वो बस उस लड़की को आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उसे वो लड़की नज़र आ जाती है जो टेबल पर उसी टेबल पर उसी पोजीशन में वैसी तरीके से बैठी हुई थी। विंग जो बड़ी मुशक्क़तों के बाद वहाँ से खड़ा होता है और उस लड़की के पास जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। वो लड़की तुरंत विंग की तरफ देखती है और उसकी आंखों में एक अजीब तरीके की हैरानियत थी। वो कहती है तुम। विंग उसके पास जाके बैठते हुए बोलता है हाय। विंग उससे आंखें नहीं मिला रहा था और वो लड़की ये देखकर मुस्कुरा रही थी। इस चीज़ को श्रेयांक तो देख रहा था। उसे ये जो इन दोनों लोगों के बीच हो रहा है ना, ये लड़की थोड़ी सी बोल्ड है और विंग थोड़ा सा शर्मीला है, अच्छा लग रहा था उसे देखने में कि उसका दोस्त फाइनली किसी चीज़ में तो आगे बढ़ रहा है। श्रेयांक फिर अपने मज़े में लग गया था क्योंकि बिल तो विंग को पे करना है। दूसरी तरफ विंग जो उस लड़की से आंखें नहीं मिला पा रहा था, वो लड़की विंग के आंखों में देखने के लिए अपना सर नीचे झुकाती है और देखते हुए बोलती है क्या हुआ तुम्हें, तुम शर्मा क्यों रहे हो। विंग कहता है वो कल रात वो लड़की कहती है तुम क्या जानना चाहते हो, साफ साफ पूछो, कल रात हमारे बीच क्या हुआ था ये जानना चाहते हो। विंग अपनी आंखें बंद करके अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके फेस पर ना एक छोटी सी स्माइल थी, जिस स्माइल को वो लड़की देख पा रही थी। वो कहती है वही हुआ था जो 2 रिल्स के बीच होता है, तुम्हें कुछ याद है कि नहीं। विंग कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर क्या आपको वो लड़की कहती है अगर तुम बोलने में इतनी झिझक करोगे तो कोई हो सकता है कोई और आके मुझे अपने साथ ले जाए। वो लड़की ऐसा सरकास्टिक वे में बोल रही जैसे कि वो विंग को टोंट कसना चाहती हो कि विंग कितना डरपोक है। विंग कहता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। विंग कहता है क्योंकि कल तक मैं इनोसेंट था, आपने मेरी इनोसेंस ली है,
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो लड़की विंग की तरफ हैरानी में देखकर कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी मुझे तुम्हारी? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इनोसेंट था ना कल तक। वो लड़की कहती है, तुम वर्जिन थे। विंग कहता है, और नहीं तो क्या, इसलिए आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो लड़की कहती है, ओके, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ मिस्टर विंग? आप मुझे विंग बुला सकती हैं। ओके मिस्टर विंग। विंग कहता है, आपको मुझसे शादी करनी होगी। वो लड़की कहती है, व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? विंग कहता है, नहीं तो, मैं अपने दिमाग में ही हूँ और मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी गलती, आपने क्यों मेरी परमिशन के बिना मेरी इनोसेंस ली, इसलिए अब आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो लड़की कहती है, पहली बात, मैंने तुम्हारी कोई बिना परमिशन के कुछ नहीं किया है और तुमने किया है जो भी किया है, समझ आया? और दूसरी चीज़, ये बार है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ लेकर कोई नहीं बैठता है, और अगर कोई है तो इस बार का मेंबर नहीं हो सकता, उसे यहाँ से रफा दफा हो जाना चाहिए। देखो वो है रहा मेन गेट, सीधे उठो, अपने पैरों को लो और निकल जाओ। विंग कहता है, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है? वो लड़की कहती है, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, मैं एक नंबर की बेशर्म इंसान हूँ और मैं तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली, निकलो यहाँ से। विंग उस लड़की के हाथ को पकड़ कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी होगी, मैं भी एक मैन हूँ, एक मैन अपने वुमेन को संभाल के नहीं रख सकता, वो मैन किस काम का है? ये सुनकर ना वहाँ के लोग एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि ये चीज़ विंग ने चिल्ला कर बोली थी। शुयांग जो फ्लर्ट कर रहा था किसी से, वो उठकर विंग के पास आकर बोलता है, विंग। विंग कहता है, तो चुप रहे तुम, और आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए। विंग अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए उस लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की अपना हाथ छुड़ाकर विंग की कलाई को मरोड़ते हुए बोलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं किसी हाल में तुम्हारी नहीं लूँगी, तुम जैसे बेवकूफ़ यहाँ पर 36 आते हो 36 जाते हैं, मैं हर किसी की जिम्मेदारी लेती हुई थोड़ी घूमूंगी। ऐसा बोलते हुए उस लड़की ने विंग की कलाई को उसके बैक के पीछे मोड़ दिया था। विंग कहता है, तुम इतनी पावरफुल हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोरों को परेशान करोगी, ये डिस्क्रिमिनेशन है, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। वो लड़की कहती है, कंप्लेन करोगे और कोई तुम्हारे पर यकीन करेगा कि तुम्हें एक लड़की ने पीटा है? विंग कहता है, क्यों नहीं करेगा, सब लोग देख रहे हैं। गाइस, तुम में से किसी ने देखा मैंने इसे पीटा हो? सारे लोग ना में अपना सर हिला देते हैं और ना ही बोलते हैं। विंग कहता है, तुम लोग सारे बेकार हो, बहुत बेकार हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें मेरी लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता है। पर विंग को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। आज तो सबके सामने विंग की बेइज्जती हो गई थी, अब बात आ गई थी ईगो पर। इसलिए विंग शुयांग से कहता है, अब बात मेरे ईगो पर है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, इस लड़की को तो मैं बता के रहूँगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। शुयांग कहता है, जाने देना विंग। विंग कहता है, ऐसे कैसे जाने दे, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, तू देखना, इसने जो मेरे साथ किया है ना, इसके बाद इसे मेरी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। शुयांग कहता है, तू कोई लड़की नहीं है विंग, जो तेरी जिम्मेदारी ले वो। विंग कहता है, मैं लड़की नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की है। शुयांग कहता है, जिम्मेदारी तुझे उसकी लेनी है, वो तेरी थोड़ी लेगी। विंग कहता है, तो कोई भी किसी की भी ले ले, शादी तो उसे मुझसे करनी पड़ेगी। शुयांग कहता है, वो तो उसे शादी नहीं करना चाहती है। विंग कहता है, ऐसा कैसे नहीं करेगी, तू देखना मैं क्या करता हूँ। शुयांग विंग के इतने पागल पलने वाले रूप को देखकर बड़ा हैरान था, क्योंकि उसने ये साइड विंग की कभी देखी ही नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि विंग बाहर की दुनिया से एकदम अनजान था, दूर था, और अभी पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर उसकी इनोसेंस चली गई। और विंग के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती थी शायद, इसलिए वो इतना बावला हुए जा रहा था, और अभी उसे उस लड़की से ही बात करनी थी। इसलिए विंग शुयांग से कहता है, हम उसे किडनैप करेंगे। शुयांग कहता है, क्या? विंग, ये इलीगल है, मैं सारे लीगल तरीके से फ़न करता हूँ, मैं इलीगल काम नहीं करता। विंग कहता है, कुछ भी क्यों ना हो, हम यही करेंगे। शुयांग तो ये सोच रहा था कि किस टाइम पर, किस मुहूर्त में वो विंग को बार में लेकर आया कल, उसे ये नहीं लाना चाहिए था, और विंग को ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए थी। ये सब कुछ उसी की वजह से स्टार्ट हुआ है। फिर वो अपने आप से कहता है कि उसने एक इनोसेंट से, उसके दोस्त को, मासूम से इंसान को इतना बिगाड़ दिया है कि अब वो इलीगल का तरीके से किसी को किडनैप करने की बात कर रहा है। खुद की तरफ से वो सजेशन दे रहा है। ये शुयांग को लग रहा था कि अगर ये बात विंग के भाई जियांग चिंग को पता चली ना, तो पक्का शुयांग बहुत बुरी तरीके से पिटेगा, और अगर ये बात जय को पता चली उसकी, तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, अजीब व गरीब तरीके के डायलॉग सुनने को मिलेंगे। वो तो अपने आप को इमेजिन कर रहा था डांट खाते हुए अब उन दोनों से। दूसरी तरफ विंग,
जिसने डिसाइड कर लिया है कि उस लड़की को किडनैप करके रहेगा। इसलिए बाहर जब एंड होता है तब वो देखता है कि वो लड़की सुबह के लगभग 5 बजे बाहर निकलती है। बाहर निकलते हुए अपनी कार के पास जाके उसे ऑन ही करती है, तब तक विंग वहाँ पहुँच गया था। वहाँ जाकर विंग उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और शुयांग उसके पैरों को। वो लड़की इधर उधर चिल्लाने लगती है तो विंग उसके मुँह पर कैरोसिन रख देता है। जो भी उसको बेहोश करने वाले दवा को बोलते हैं वो लड़की कुछ टाइम तक स्ट्रगल करती है, लेकिन फिर बाद में वो बेहोश हो गई और विंग उसे अपनी कार में डालकर वहाँ से सीधे निकल जाता है अपने अपार्टमेंट के लिए। अब देखते हैं हम अपार्टमेंट का सीन, जहाँ पर विंग ने उस लड़की के दोनों पैरों को बेड के दोनों साइड और दोनों हाथों को बेड के दूसरे साइड बांध रखा था। वो लड़की बड़े घूरते हुए विंग को देख रही थी। विंग कहता है, अगर तुम मेरी बात आसानी से मान लेती तो ये सब नहीं करना पड़ता। तुम्हारी खुद की गलती है, मेरी गलती नहीं है इसमें। वो लड़की बहुत गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वो उस विंग को मार डालना चाहती हो। दूसरा विंग जो शुयांग से कहता है, अब देखना इसे मैं कैसे अपने काबू में करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें मेरी लेनी पड़ेगी। वो लड़की अभी भी कुछ नहीं कहती है। विंग जाता है बाहर और शुयांग से कहता है, 3 लोगों के लिए कुकिंग करो। शुयांग कहता है, पूरी रात से तूने मुझे जगा के रखा। मैंने तेरे साथ एक इलीगल काम किया है, क्राइम किया है मैंने किसी को किडनैप करने का, और अब मैं जाकर उन लोगों के लिए खाना भी बनाऊं। विंग कहता है, शुयांग कहता है, मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एडवेंचरस काम था, तुझे एक ऐसी लाइफ के बारे में बताना जो फ़न हो सकती थी। तू फ़न करने की जगह वहाँ सारी मुसीबतें लेके आ रहा है दिमाग के ऊपर। ओह, मैं तो परेशान हो गया हूँ। विंग कहता है, अगर तू नहीं गया ना तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। शुयांग चला जाता है किचन में खाना बनाने के लिए और विंग वापस से जाता है उसी लड़की के पास। वहाँ आकर वो उस लड़की के चेहरे को सहलाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। मेरे पास मेरा खुद का अपार्टमेंट है, एक स्टेबल जॉब है और बहुत सारी सेविंग्स है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम अगर बाद में चाहो तो तुम बाहर चला सकती हो। बस हाँ, कोशिश करना कि तुम रोज़ रोज़ बाहर ना जाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर तुम किसी और लड़के से बात करोगी ना तो मुझे गुस्सा आएगा। वो लड़की विंग की तरफ देख कर कहती है, फकिंग एसहोल। उसे वो गाली पड़ती है और उस लड़की की आवाज़ भी ना थोड़ी भारी सी हो गई थी, किसी लड़के की तरह। विंग कहता है, वो तुम मुझे डराना चाहती हो, पर मैं डरूंगा नहीं। वो लड़की कहती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता भी नहीं है। उसकी आवाज़ सच में एक लड़के की तरह हो गई थी। विंग कहता है, हो मैं तो डर गया। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी आवाज़ बदल लोगी तो मुझे बेवकूफ़ बना दोगी? वो लड़की अपना सर मोड़ लेती है क्योंकि इस गधे को समझाना किसी काम का नहीं है। फिर विंग खाना लेकर आता है और उस लड़की की माउथ की तरफ बढ़ाता है। वो लड़की अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है, तुम बहुत पछताओगे बाद में, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। विंग कहता है, तुम अगर किसी लड़के की तरह बात करोगी तो भी क्या मैं तुम्हें मान जाऊँगा कि तुम लड़का हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंग उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है और उसके बाद खुद भी खाता है और फिर उसी के पास में लेट जाता है। वो लड़की कहती है, अक्खर तुम यहाँ से नहीं हटे ना, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा यहाँ से निकलने के बाद। विंग कहता है, तुम क्या कर लोगी? तुम एक लड़की हो, एक नाजुक सी कली हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आराम से लेटे रहो और मेरे साथ एंजॉय करो, सोते रहो। ये क्या करना विंग अब उसकी कमर में हाथ डाल देता है। वो लड़की बस शांति से वहीं पर लेटी रहती है। अब हो जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर विंग उठकर सीधे वहाँ से निकलता है, रेडी होता है और उस लड़की से कहता है, मैंने अपार्टमेंट को सील कर दिया है, तुम बाहर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे हाथ तो नहीं खोलूँगा और पैर भी नहीं खोलूँगा। ऐसा बोलकर विंग उसके हाथों को बेड से निकाल के सीधे बांध देता है एक साथ और पैरों को बेड से ही बांध देता है और मुंह पर उसने एक कपड़ा बांध दिया था। फिर वो शुयांग के पास जाके कहता है, तुम इसके ऊपर नज़र रखोगे। शुयांग कहता है, मेरी छुट्टी नहीं है हमारे कंपनी से, मुझे जाके काम करना होगा। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 दिन की छुट्टी ले लो, तो मैं उसके डबल पैसे दूंगा जो तुम्हें 1 दिन में काम करने के मिलते हैं। इसके ऊपर नज़र रखना, इसका दोपहर का खाना इसका मुंह खोल के हाथों से खिलाना, लेकिन ये लड़की इस तरीके से नहीं, तुम्हारी भाभी है इस तरीके से। विंग ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। शुयांग तो अपना मुंह खोल करके इस बदले बदले विंग को देख रहा था, जिसे वो बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा था। ये है क्या चीज़? नहीं नहीं, ये विंग नहीं हो सकता। विंग को प्रोसेस कर लिया है, विंग को किसी ने प्रोसेस कर लिया है। शुयांग जाता है सीधे किचन में, वहाँ से खाना लेकर आता है, उस लड़की से बोलता है, तुम्हें खाना है? ऐसा बोलकर वो उसके मुंह को तो खोल देता है। वो लड़की कहती है, तुम्हारा दोस्त तो बेवकूफ़ है, तुम भी बेवकूफ़ हो, मैं लड़की नहीं हूँ। शुयांग कहता है, देखो तुम जो भी हो ना, अब उस पागल के हवाले हो।
मुझे लगा नहीं था कि उसका दिमाग इतना फिर जाएगा। तुमसे किसने कहा था उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए? अब भुगतो। उसे पेन चाहिए, वो जो पेन उसने पहले दिन महसूस किया, पड़ा हुआ उसके पीछे। तुम वैसे इतनी एनर्जेटिक कैसे हो? एक लड़की इतना कुछ कर सकती है? अरे अरे, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, तबा तबा तबा। तुम तो मेरी सासा हो, मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? छी, तू भी ना श्रेयांक। श्रेयांक खुद से ही बातें कर रहा था और वो उस लड़की को अपने हाथों से खाना भी खिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो लड़की खाना खा लेती है। तो कुछ भी हो, वो भूख से तो नहीं मर सकती यहाँ पर। क्या पता ये लोग उसे कब यहाँ से भागने देंगे। वो पता नहीं कब यहाँ से भाग पाएगा या पाएगी, जो भी है। रात को विंग वापस आता है। वापस आकर सीधे कमरे में जाकर उस लड़की को देखता है जिसका मुंह बंधा हुआ है और वो मुंह फुला कर बैठी हुई है। विंग उसके मुंह को खोल देता है जाकर, तो देखता है कि उसके मुंह पर काफ़ी सारे रैशेस पड़ गए हैं। उसके फेस पर ऐसे माउथ के अंदर बहुत सारे रैशेस पड़ गए थे कपड़ा बांधने की वजह से। विंग कहता है, हो तुम्हें तो बहुत चोट आ गई है। अब कल से ना मैं तुम्हारा ये मुंह नहीं बांध के जाऊँगा, तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पर तुम चिल्लाना मत, अगर पड़ोसियों को पता चला ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें भी और मुझे भी। वो लड़की विंग को नहीं देख रही थी, बस वो विंग से कहती है, तुम्हें पेन महसूस करना है ना? विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता? श्रेयांक ने बताया। मैंने इससे कहा था तुमसे ऐसी बातें ना करे, मैं इसे बताऊंगा भी। वो लड़की कहती है, तुम ये कहो तुम्हें पेन महसूस करना है ना? विंग कहता है, बिल्कुल। तुम हो ही इतनी अच्छी, मैं क्या करूं? पर कोई बात नहीं, जब तक तुम तैयार नहीं हो मैं तैयार हूँ। विंग कहता है, हाँ सच में? पर तुम भागने के लिए ये सब कर रही हो ना? वो लड़की कहती है, नहीं, तुम एक काम करना, बेड से दोनों मेरे हाथ बांध देना, दोनों पैर बांध देना, और जो कुछ करोगे ना तुम करना, ठीक है? विंग कहता है, सच में? पर मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। जब हमने वो सब किया था तब मैं होश में नहीं था, अभी मैं होश में हूँ। वो लड़की कहती है, लेकिन तुम होश में रह के ही सब कुछ करना, बेहोश होकर मत करना, फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे ही करना, हाँ? वो लड़की अपने दांत पीसते हुए सब बोल रही थी। विंग कहता है, हाँ ठीक है। विंग को तो कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। वो जाता है, शावर लेता है, वापस आता है और बैठ करके उस लड़की के साथ में खाना खाता है। अब उसने उस लड़की के हाथों को नहीं खोला था, लेकिन हाँ उसको बिठा दिया था उसने बांध करके। विंग ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। उसके बाद में वो श्रेयांक से कहता है, श्रेयांक वो कैसा रहेगा कि तू आज वो मेरा रूम है ना दूसरा वाला, आराम से वहाँ सोता रहे और दरवाज़ा बंद कर लेना। आवाज़ आए ना कोई भी, दरवाज़ा मत खोलना। श्रेयांक कहता है, कोई भी आवाज़ आए भी? हाँ कोई भी आवाज़ आए, दरवाज़ा मत खोलना। हो मेरा दोस्त तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तू ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना उस लड़की के साथ? फिर कहता है, तुझे मैं ऐसा इंसान दिखता हूँ? ऐसा कुछ नहीं, तो उसकी खुद की मर्जी है। पर तू एक वादा कर, दरवाज़ा मत खोलना किसी भी तरीके से। श्रेयांक कहता है, ठीक है मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। श्रेयांक तो चला गया था दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने कमरे में, और विंग आता है अपने कमरे में। वहाँ आकर वो उस लड़की के दोनों हाथों को बांध देता है, दोनों पैरों को बांध देता है। इसके बाद वो लड़की कहती है, विंग है ना? विंग कहता है, अरे वाह तुम्हें तो मेरा नाम याद हो गया। वो लड़की कहती है, होगा कैसे नहीं, मुझे किडनैप करने वाले का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो लड़की फिर ये ममल कर रही थी। विंग कहता है, क्या कहा? वो लड़की कहती है, अरे मैं ये कह रही थी कि देखो, मेरे हाथों को खोलोगे तो मैं तुम्हें मारकर भाग भी सकती हूँ, पर मेरे पैरों को तो खोल ही सकते हो ना, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए। विंग कहता है, और तुमने मुझे पैरों से मारा तो? वो लड़की कहती है, मैं एक नाजुक सी लड़की हूँ, तुम जैसे हट्टे खट्टे इंसान को जितना ज़्यादा पावरफुल है मैं कैसे मार सकती हूँ? तुम खुद भी तो सोचो ना। विंग कहता है, बात तो तुमने सही कही है, ठीक है फिर मैं तुम्हें खोल देता हूँ। विंग ने उस लड़की के पैर तो खोल दिए थे पर हाथों को नहीं खोला था। इसके बाद बस वो लड़की कह रही थी, अब दूसरा स्टेप करते हैं। विंग कहता है, कौन सा स्टेप? मेरे नीचे के पार्ट्स के ना कपड़े रिमूव करो। विंग कहता है, तुम डायरेक्ट कैसे बोल सकती हो, ऐसे कैसे? वो लड़की कहती है, मैं बहुत बेशर्म हूँ ना, इसलिए चलो जल्दी जल्दी करो। विंग कहता है, तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा जल्दी है। ठीक है। वो विंग पहले उसके ट्राउजर्स को रिमूव करता है। जैसे ही वो उससे आगे बढ़ता है, उससे पहले वो थोड़ा सा झिझक जाता है। वो कहता है, ये तुम्हारा प्राइवेट एरिया मुझे सिमिलर क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है मैं इसे रोज़ कहीं देखता हूँ। वो लड़की कहती है, जैसे कि तुम रोज़ मेरे साथ वो सब कुछ करते होगे, है ना? विंग कहता है,
ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे अजीब लग रहा था। विंग ऐसा बोलते हुए अपने बालों को थोड़ा सा स्क्रैच करने लगा था। फिर कुछ देर बाद वो कहता है, छोड़, वो सब जाने देते हैं। विंग जैसे ही उसका अंडरवेयर रिमूव करता है, विंग हैरान था, एकदम हैरान। एक पल के लिए वो इतना शॉक में था, दूसरे पल वो बहुत बुरी तरीके से चीखता है, इतनी ज़ोर से चीखता है कि उस कमरे में, उस अपार्टमेंट में वो आवाज़ें गूंज रही होगी। वो लड़की कहती है, क्या हुआ? अब कुछ नहीं करना तुम्हें मेरे साथ? करो, क्यों रुक गए हो? बोलो, आगे बढ़ो। विंग कहता है, तुम लड़की नहीं हो। विंग अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा था जो उसके सामने आधा नंगा पड़ा हुआ था। विंग कहता है, तुम मेरी आंखें ख़राब कर दी तुमने, कितनी गंदी चीज़ मैंने देख लिया है। मैं क्या करूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो लड़की कहाँ है? बार के ओनर, क्या तुमने उसे मार दिया है और उसका फेस ले लिया है? और वो तुमने एक दिन में कर लिया है? तुम कौन सी चीज़ हो? वो लड़का कहता है, मैं पहले से ही एक लड़का हूँ, मैं लड़की कभी था ही नहीं, पर तुम जैसा इडियट कभी मेरी बातों को मानने को तैयार ही नहीं था और मुझे किडनैप करके यहाँ भी ले आया। अब मेरे हाथों को खोलो इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूँ। विंग कहता है, मैंने एक लड़के को किडनैप किया? क्या मेरे लड़के के साथ वो सब कुछ? छी। वो लड़का कहता है, क्या छी? तुम तो बड़े मज़े ले रहे थे उस दिन, और तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा है कि तुम्हें पेन हो रहा था अपनी बैक में क्योंकि तुमने लड़की के साथ कुछ किया है? किसी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सके, वो मैं था। विंग कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो लड़का कहता है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ जो तुम खुद समझ सकते हो। तुम ही मेरे पास वापस आए थे और मुझे किडनैप करके यहाँ भी ले आए। कितने बेवकूफ़ इंसान हो तुम। विंग कहता है, तो तुमने मेरे साथ शुयांग। विंग जाता है, शुयांग के दरवाजे को बार बार नॉक करता है, पर शुयांग नहीं खोलता क्योंकि विंग ने खुद कहा था ना कि ना खोले, और शुयांग तो हेडफोन्स लगा के सोया हुआ था। विंग बाहर बैठा रहता है और उसकी आंखों में आंसू थे। उसका फर्स्ट टाइम, उसकी इनोसेंस किसी लड़के ने ली है। छी। विंग ऐसा कर रहा था क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था अपने सपने में कि ऐसा कुछ उसके साथ कभी हो सकता है। ऊपर से वो लड़का अभी भी उसके कमरे में बंधा पड़ा हुआ था। विंग ने ऐसे बांधा हुआ था ना कि वो लड़का अपने मुंह से भी उस रस्सियों को खोल नहीं पा रहा था। बेचारा क्या करे, विंग को बेचारा कहें या उस लड़के को, पता नहीं। लेकिन ये माहौल जो था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुबह जब शुयांग अपने कमरे को खोल कर निकलता है बाहर, बड़ी अच्छी नींद आई, बस म्यूज़िक बहुत लाउड था। तभी पास ही में वो विंग को गिरा हुआ आता है। उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि काटो तो पानी नहीं, क्योंकि विंग की फेस को देखकर ही लग रहा था कि कुछ भी ठीक से नहीं हुआ है। शुयांग उसके पास बैठकर कहता है, क्या हुआ? क्या उस लड़की ने कुछ कहा, कुछ किया? विंग कहता है, शुयांग मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। शुयांग विंग को गले लगा कर कहता है, तू कहाँ से लुटा है, तू कहाँ बर्बाद हुआ है? बर्बाद और लुटी तो वो लड़की है। विंग कहता है, वो लड़की नहीं है। शुयांग कहता है, तुझे एक दिन में समझ आ गया कि वो लड़की नहीं है, वो नागिन है। विंग कहता है, नहीं, वो लड़की नहीं है। शुयांग विंग को रोते हुए देख रहा था। हंसी तो उसे आ रही थी, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और विंग से कहता है, आखिर बात क्या है, पूरी बात बताएगा? विंग कहता है, वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। शुयांग कहता है, अच्छा हाँ, क्या? तू दोबारा कह दो, क्या है वो? वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। वो लड़का है, अच्छा वो लड़का है, वो लड़का है वो हमारे तेरे अपार्टमेंट में हम लड़का किडनैप करके ले आए, पर वो तो लड़की दिखती है। विंग कहता है, वो लड़का है। शुयांग को अब कुछ चीज़ें समझ आने लगी। वो कहता है, ओह शिट, मैंने पहले क्यों ये नोटिस नहीं किया? विंग कहता है, क्या? तेरी चाल में अंतर था। लड़की के साथ कुछ करते तो लड़की की चाल में अंतर होता है, लड़के के नहीं। विंग, तेरा तो कट गया भाई। विंग कहता है, तू मुझे कंफर्ट कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? शुयांग कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ तेरा, गलती मेरी है, मैं तुझे बाहर क्यों लेके गया? विंग कहता है, सच में गलती तेरी है, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ।